हेलो फ्रेंड्स, डी स्कूल पीडिया के आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम ले लें, आप सीजीएल ले लें या फिर और अदर जितनी भी एग्जामिनेशन होती है एसएससी में, उनमें जिनमें जीके जनरल नॉलेज का पार्ट है, उसमें यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर जितनी भी स्टेट पीसीस हैं, फिर यूपी पीएससी ले लें, बीपीएससी ले लें, गुजरात पीसीएस ले लें, जीपीएससी ले लें, जितने भी एग्ज़ाम हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा डिस्कशन पॉइंट होने क्या वाला है, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, आप ये जो अर्थ का पूरा व्यू दिख रहा है, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, जिसको कि हम कहते हैं ग्लोब। तो आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है आपके सामने। अब आप ग्लोब पर देख पा रहे हैं ये डॉटेड लाइनें, कुछ लाइनें ऐसी सीधी हैं जो यहाँ से होके ऐसे आ रही हैं, देख पा रहे होंगे आपको, ऐसी सीधी लाइनें आ रही हैं और कुछ ऐसी आड़ी लाइनें हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये एक्चुअली हैं क्या? आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो इन्हीं के बारे में है। तो देखिए, हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो आपको आड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं ग्लोब के ऊपर, ये लाइनें एक्चुअली होती नहीं हैं। ये सारी लाइनें, फिर वो आड़ी लाइनें हों, ये खड़ी लाइनें हों, ये सभी लाइनें कैसी लाइनें हैं? इमेजिनरी लाइनें। तो पहला पॉइंट क्या आपको नोट करना है, ये सारी लाइनें कैसी हैं? इमेजिनरी हैं, मतलब कि काल्पनिक लाइनें हैं। दूसरा, ये कुछ खड़ी लाइनें दिख रही हैं, कुछ आड़ी लाइनें दिख रही हैं। तो ये जो आड़ी लाइनें दिख रही हैं, ये जो आड़ी लाइनें दिख रही हैं, इन आड़ी लाइनों को, आड़ी रेखाओं, या फिर इंग्लिश में कहें तो इन्हीं हॉरिजॉन्टल्स लाइंस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। या फिर यूँ कहें कि नहीं, हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और ये जो सीधे वर्टिकल लाइनें जो ऊपर से आ रही हैं और नीचे जाके यूं मिल जा रही हैं, इन लाइनों को, इन सीधी या फिर खड़ी लाइनों को, या यूं कहें, इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, या फिर देशांतर। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो मोस्ट ऑफ किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे? हम लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो लैटिट्यूड्स लाइनें हैं, इनके नेम क्या क्या है, मतलब कौन कौन से स्पेशल हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इनके टाइप्स क्या क्या हैं मेन, फिर ये किस कंट्री से पास ऑन होती हैं, फिर इनका इफेक्ट क्यों क्या होता है, इनकी नीड क्यों है, फिर ये हमें यूज़फुल किस तरह से हैं, इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस देखने वाले हैं? आज के ही हम अपने लेक्चर 1, इसमें मतलब पार्ट 1 में देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं लैटिट्यूड्स। देखिए, ये जो लाइनें दिख रही हैं,
ये ऐसी ऐसी लाइनें देख पा रहे होंगे आप। क्या लिखा हुआ है, इन्हें कौन सी लाइनें कहते हैं? इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स लाइन। इन्हें कौन सी लाइनें कहते हैं? इन्हें लैटिट्यूड लाइन्स कहते हैं। मतलब इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये बाइलिंगुअल में होने वाली है। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप साथ में रनिंग नोट लेते चले। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपको नोट लेना चाहिए वहाँ आप पॉज करें, थोड़ी देर रुकें, नोट लें, फिर क्लास आगे कंटिन्यू करें। तो देखिए यहाँ पर आपको ये डॉट 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 वाली लाइन दिखाई दे रही है, बिंदु 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 वाली दिखाई दे रही है। ये बिंदु वाली जो लाइन है इसका यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है? इक्वेटर। मतलब अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के नीचे क्या लिखा हुआ है? 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साउथ पोल। साउथ पोल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0 डिग्री। और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अर्थ को दो भागों में, ऊपर और नीचे, इस तरह से दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। इसीलिए ये क्या है? मध्य में है। का मतलब ये क्या है? मध्य में। अभी किसके मध्य में है? अर्थ। अर्थ मतलब अपने कहते हैं भूमध्य, भूमि के मध्य में है। इसीलिए इक्वेटर लाइन को कहते हैं भूमध्य रेखा। और अब ये जो रेखाएं हैं एक्चुअली ये हमारा ग्लोब है। तो ये जो रेखाएं हैं ये पूरे वृत्त के रूप में ऐसे आगे से जाती हैं और पूरा वृत्त बनाती हैं। ऐसे 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 पूरा वृत्त बनाती हैं। तो ये रेखाएं नहीं हैं, ये क्या हैं? वृत्त हैं। और इसी कारण से भूमध्य रेखा को विषुवत भी कहते हैं। विषुवत भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है। तो हम अब ये देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहेंगे तो ये दिखा रहा है कि ये वाले पॉइंट से, ये वाला पॉइंट क्या है? हमारे पोल से, ध्रुव से ऐसे रेखाएं निकलती हैं और ये ऐसे ऐसे आती हैं और ऐसे जाके फिर से इस पोल में मिल जाती हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसके ऊपर। ऐसे मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक डॉट 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 लाइन दी हुई है, इसे 0 डिग्री दिखाया गया है और इसके ऊपर 180 डिग्री दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा है प्राइम मेरिडियन। तो ये प्राइम मेरिडियन क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो ये कि ये लैटिट्यूड्स लाइन, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे बनती हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक ग्लोब बनाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारा प्यारा अर्थ है और अर्थ के मध्य भाग में से एक रेखा पास होती है, जो एक्चुअली रेखा नहीं है, एक वृत्त है। लेकिन हम अपनी समझ के लिए इसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ये कहाँ से पास होती है? ये सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होती है। अर्थ के सेंटर से पास होती है। तो मतलब इस मध्य बिंदु के साथ में कौन कितने डिग्री का कोण बनाती है? 0 डिग्री का। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि लैटिट्यूड्स बनते कैसे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसका मैंने नाम दिया ए। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है जिसका मैंने नाम दिया बी। अब ये जो पॉइंट ए है ये अर्थ के सेंटर से कुछ डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसे ही पॉइंट बी अर्थ के सेंटर से कुछ डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो मान लेते हैं कितने डिग्री का बना रहा हो? 40 डिग्री का बना रहा हो। मान लेते हैं कि ये भी क्या बना रहा है? 40 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये दोनों की सेंटर ऑफ द अर्थ से कोणीय दूरी, या यूं कहें कि एंगुलर डिस्टेंस,
क्या है, इक्वल हैं। तो ऐसे समान दूरी या समान कोणीय दूरी वाले बिंदुओं को जब हम ऐसे मिलाते हैं तो उनसे उसी कोणीय दूरी का लैटिट्यूड बनता है। कितना कोणीय दूरी है, 40 डिग्री, तो हम इसे क्या कहेंगे, 40 डिग्री का लैटिट्यूड या फिर 40 डिग्री का अक्षांश। तो अब ये तो ऊपर की साइड हो गया। मान लें यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, मान लें यहाँ पे पॉइंट ई है और यहाँ पे पॉइंट एफ है। अब ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ द अर्थ से कुछ कोण बना रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी सेंटर ऑफ द अर्थ से कोण बना रहा होगा। मान लीजिए ये 20 डिग्री का बना रहा है, ये भी कितने डिग्री का बना रहा है, 20 डिग्री का बना रहा है। तो जब हम इन दोनों कोणीय दूरी वाले को मिलाएंगे ऐसे, तो इसका लैटिट्यूड बनेगा, कोणीय दूरी वाला लैटिट्यूड मतलब 20 डिग्री का लैटिट्यूड बनेगा, 20 डिग्री का अक्षांश बनकर तैयार होगा। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि मैं सेंटर के समांतर हमेशा समान कोणीय दूरी वाली रेखाओं को मिलाता हूँ, समान एक लाइन खींचता हूँ। और ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, आड़ी है। और दूसरी, ये सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड के क्या हैं, समांतर हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इससे क्या है, ये एक तो हॉरिजॉन्टल है और दूसरा क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इसीलिए कई बार लैटिट्यूड्स को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। तो ये भी आप चीज नोट डाउन करके रखिएगा। तो ये तो हुआ कि बनते कैसे हैं, ये बनने वाला हमने देख लिया। तो हम अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि कुछ रेखाएं 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की ओर बन रही हैं, तो वैसे ही कुछ रेखाएं 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे की ओर बन रही हैं। तो ये जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं इक्वेटर से। और ये कहाँ से पास होता है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। और क्या कहते हैं, विश्व विश्ववत रेखा। और ये कहाँ से पास होता है, ये पास होता है सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब ऐसे तो भूमध्य लिखा है तो ही आपको समझ जाना चाहिए, ये पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरता है। अब अगर मध्य भाग से गुजरता होगा तो ये क्या करता होगा, ये करता क्या होगा, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेरी पृथ्वी है और ये मेरा लैटिट्यूड लाइन है 0 डिग्री का, या फिर ये मेरी भूमध्य रेखा है, या ये मेरा इक्वेटर लाइन है, तो ये क्या कर रहा है, अगर ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है। मतलब एक ये भाग ऊपर वाला भाग हो गया और दूसरा ये नीचे वाला भाग हो गया। अब ये जो ऊपर वाला भाग है, इस ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इस ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर। या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर 90 डिग्री का पैरेलल लैटिट्यूड है जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री का ध्रुव या फिर पोल। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और ये एक ऊपर धन भाग में बांटा, और ये जो नीचे वाला है ये हम क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से भूमध्य रेखा क्या कर रही है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, दो समान भागों में बांट रही है। कौन कौन सी समान भाग, तो जो उत्तर की ओर है उसे हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण की ओर है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मतलब उत्तर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिण में सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से ये उत्तर और ये उत्तर और दक्षिण में क्या कर रही है, पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। बट ये सारी चीजें क्या हैं, काल्पनिक हैं। चीजों को समझने के लिए हमें कैसे, तो भूमध्य रेखा ने दो भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये जो हमारा ग्लोब है इस पे ये जो रेखाएं बन रही हैं ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, ऐसे ऐसे एक दूसरे के समांतर पे। और यहाँ पे ये जो ध्रुव हैं ये किसका निर्माण करते हैं, ये पॉइंट्स का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, पॉइंट्स फॉर्म में। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है या इक्वेटर रेखा है ये सबसे बड़ा वृत्त बना रही है। इस वृत्त के कंपेयर में और इस वृत्त के कंपेयर में ये जो वृत्त है ये बड़ा दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब 0 डिग्री की जो लैटिट्यूडनल लाइन है या जो 0 डिग्री का अक्षांश है जिसे हम इक्वेटर या फिर भूमध्य कहते हैं या फिर विषुवत कहते हैं, ये क्या है, ग्रेट सर्कल है। ग्रेट सर्कल का मतलब होता है सबसे बड़ा वृत्त है। तो ये चीज भी आप नोट डाउन रखिएगा। और इससे ही जैसे ही नॉर्थ में ऊपर की ओर जाएं या साउथ में नीचे की ओर आए, मतलब उत्तरी की ओर जाएं या दक्षिण की ओर जाएं, तो लिखें कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की ओर जाने पर क्या होती हैं, वृत्त का मान घटता जाता है। तो ये चीज भी आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। और ध्रुव पर या फिर यूं कहें कि
दोनों ध्रुव बिंदु स्वरूप में होते हैं। मतलब कि ये हमारा जो इक्वेटर है, इस पे एक 0 डिग्री की लाइन और बाकी सारी लाइनें तो सर्कल बनाती हैं, लेकिन जब हम पोल के ऊपर पहुंचते हैं, फिर वो पोल नदर्न हेमिस्फीयर में हो, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो या 90 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड हो, दोनों ही किस फॉर्म में होते हैं? पॉइंट फॉर्म में होते हैं। मतलब बिंदु स्वरूप में होते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, नोट डाउन करके रखिए। ये तो हो गई इक्वेटर क्या है, ग्रेट सर्कल क्या है, कैसे बनते हैं, नॉर्थ की ओर जाते हैं तो क्या होता है, साउथ की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ये तो इसकी बात हो गई। पर हमने देख लिया कि लैटिट्यूड्स बनते कैसे हैं। तो जैसे ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है जो सेंटर से पास हो रहा है, तो ऐसे ही इसके समांतर कुछ और लैटिट्यूड्स भी बनते हैं। एक लैटिट्यूड होता है 23.5, कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स हैं। दूसरे होते हैं 66.5 और यहाँ पे 90 डिग्री। अब ये वाला कौन सा है, हेमिस्फीयर है, ये है नदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही यहाँ पे 23.5, 66.5 और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो नदर्न हेमिस्फीयर के जितने लैटिट्यूड होते हैं उनके साथ में लिखते हैं एन, एन, एन। और सदर्न हेमिस्फीयर के जितने लैटिट्यूड होते हैं उनके साथ में लिखते हैं एस, एस। तो ये क्या डिनोट करते हैं, अगर एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये दक्षिणी गोलार्ध के लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश हैं। और अगर एन लिखा हुआ है तो ये क्या डिनोट करते हैं, ये कौन से गोलार्ध के हैं, उत्तरी गोलार्ध के हैं। तो हमने देख लिया कि 0 डिग्री तो मध्य है, इसे भूमध्य, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इसे इक्वेटर कहते हैं। ऐसे ही 23.5 या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दक्षिणी गोलार्ध की, सदर्न लैटिट्यूड की, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, 66.5 डिग्री या फिर यूँ कहें 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, या फिर अंटार्कटिक ब्रिज। ठीक है, इसे तो 90 डिग्री साउथ पोल या फिर 90 डिग्री साउथ का क्या, ध्रुव। ठीक, ऐसे ही 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर
कर्क रेखा 66.5 को आर्किड सर्कल या फिर आर्कटिक वृत्त और 90 डिग्री नॉर्थ पोल को या फिर 90 डिग्री नॉर्थ ध्रुव या फिर उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूडनल लाइन है। इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूडनल लाइन है जो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव में, और नीचे की ओर दक्षिण ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये कुछ रेखाएं हैं। तो हमने टाइप्स देख लिए। अब हम एट लास्ट डेफिनेशन को देख लेते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले क्या है, हमने कुछ पॉइंट आउट नोटिस किए। क्या पॉइंट नोटिस किए? ये कैसी लाइनें हैं? इमेजनरी हॉरिजेंटल लाइन्स हैं। मतलब क्या है? काल्पनिक खड़ी रेखाएं हैं। काल्पनिक खड़ी रेखाएं हैं। और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, ये क्या बनाती हैं? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब पृथ्वी के केंद्र से कुछ कोणीय दूरी पर हैं। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मैप करके अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हमारा डेफिनेशन क्या होगा? हमारा डेफिनेशन हमारा कुछ इस तरह होगा। लैटिट्यूड्स आर, और हम लिखे हैं लैटिट्यूड्स नहीं कर, लैटिट्यूड लिखें। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस of a point on the earth's surface from center of the earth। That's it। ठीक है। इसी को हम हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखें? अक्षांश पृथ्वी की सतह पर स्थित
बिंदुओं का पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है। ठीक है। और एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप कि हम इनको मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने का मतलब होता है मापते कैसे हैं। तो मापते कैसे हैं, तो इन्हें डिग्री में, मिनट में और सेकंड में मेजर किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर किए जाते हैं। जैसे आप कहीं देखते हैं लिखा रहता है 23 डिग्री 5 मिनट, 63 डिग्री 4 मिनट। तो ये पहला जो है ये डिग्री रेफरेंस करता है, और दूसरा क्या डिफाइन करता है मिनट। अब अगर ऐसे खाली लिखा हो तो ये डिफाइन करना मुश्किल होगा कि ये पॉइंट्स हैं कहाँ पे। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया हो 66 डिग्री 4 मिनट, नो एन बना दिया हो एन, या फिर ऐसे लिख दिया हो, तो इसका मतलब ये कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है या नदर्न हेमिस्फीयर में है। या फिर यूँ लिख दे एस और ऐसे, तो इसका मतलब है ये कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये चीज भी आप पॉइंट आउट करके रखिएगा। अब एक और चीज पॉइंट आउट कर लीजिए कि लैटिट्यूड्स की जो ओरिजिन है, इनका जो ओरिजिन है या इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो वो हुई है ग्रीक वर्ड, जिससे पाई से, इसको हम यूं बनाते हैं। तो लिख लीजिए ग्रीक भाषा के शब्द इससे हुई है, पाई से हुई है। ये पॉइंट भी आप नोट ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक और चीज, और क्या क्या नोट डाउन करना है, तो ये हमने लैटिट्यूड्स लाइन बनाई। हमने कहा ये जो लैटिट्यूड्स लाइन है ये क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस है। ठीक है। पहला जो रेफरेंस पॉइंट लिया वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और यहाँ पर 90 डिग्री आया, लैटिट्यूड आया। तो इसका मतलब ये ऐसे ऐसे बहुत सारे पैरेलल लाइन होंगे, बहुत सारे पैरेलल लाइंस। कितने पैरेलल लाइंस होंगे, तो ऐसे ऐसे कितने होंगे, तो यहाँ पे 0 से लेके 90 के बीच में अगर अपने काउंट करने जाएंगे तो 89, ये 1 2 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे तो 0 से 90 के बीच में 89 यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में। और ऐसे ही 89 लाइन कहाँ मिलेंगे अपने को, 89 कहाँ मिलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका मतलब 89 प्लस 89 टोटल कितने हो गए, 178 लाइन्स हो गए। और एक लाइन हमें किसका जोड़ना है, इक्वेटर वाला। तो अगर हम एक लाइन इक्वेटर का जोड़ें, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने हो गए, 179। बट ये लाइन्स नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया ये किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है। तो ये टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स है। ठीक है, कितने, 179।
और दो पोल्स की जो लाइन है 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, ये दोनों किस फॉर्म में है? ये दोनों हैं पॉइंट्स फॉर्म में, बट है तो ये भी लैटिट्यूड लाइंस। इसीलिए टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181, क्योंकि 179 पैरेलल्स हैं, या फिर यूं कहें सर्कल्स हैं, वृत्त हैं, और ये दोनों उसमें 2 प्लस और ऐड ऑन कर देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 2 किसके? पोल के, तो टोटल कितने हो गए? 181। अगर कोई पूछे लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी है, तो लैटिट्यूड की संख्या कितनी है? 181। कुल अक्षांशों की संख्या, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। और क्या याद रखना है आपको? और क्या है? देखिए, मैंने बताया ये सर्कल है, ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। तो ये इक्वेटर ही क्यों ग्रेट सर्कल बनाता है? बाकी इससे जब हम नदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, या फिर इससे जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, या यूं कहें कि जब पोल्स की ओर जाते हैं, यहाँ से ऊपर पोल्स की ओर जाते हैं, या यहाँ से नीचे पोल्स की ओर जाते हैं, तो डिस्टेंस कम क्यों होता जाता है? मतलब वृत्त का जो मान है वो कम क्यों होता जाता है? और 90 डिग्री पोल्स पर पहुंचकर वो पॉइंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, ये किसी ने मुझसे पूछा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है शेप ऑफ अर्थ की वजह से। शेप ऑफ अर्थ की वजह से, मतलब शेप ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं। जियोइड का मतलब होता है, हाँ, जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, मतलब पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार संपूर्ण गोलाकार नहीं है। संपूर्ण गोलाकार नहीं है तो कैसा है? तो ये है ऑवलेट स्फेरॉइड। इसका मतलब होता है कि ध्रुवों पर, मतलब पोल्स पर, ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, और सेंटर में, या यूं कहें इक्वेटर के पास में क्या है? भूरी है। मतलब पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है। इसके जैसा है, अगर आपने नारंगी देखा हो, नारंगी या संतरे जैसा है अगर आपने देखा हो। संतरा कैसा होता है? ऐसा, मतलब सेंटर से उभरा हुआ होता है, और यहाँ पर ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा जैसा प्रतीत होता है। तो इसीलिए 0 डिग्री का जो इक्वेटर है, 0 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, उसे ग्रेट सर्कल कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। कि सेंटर से ये क्या होता है? बल्जी होता है, बाहर की ओर निकला होता है। सेंटर में कैसा होता है? बल्जी, बल्ज फॉर्म करता है, तो इसीलिए बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ये चीज भी हो गई। और हमने देखा कि टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181। मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊंगा ये सर्कल, ये 0 डिग्री
तो ऐसे कितने टोटल इक्वेटर बनेंगे? 181 90 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री साउथ हो गया, 0 डिग्री का लैटिट्यूड, जिसको इक्वेटर कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब इन दोनों लैटिट्यूड्स के जो बीच की दूरी होती है एक दूसरे से समांतर हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है वो नोट डाउन कर लीजिए। ऑन एंड अराउंड 111 किलोमीटर के आसपास की दूरी होती है। कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर के आसपास की दूरी होती है। और यूं तो ये पूरे अर्थ को दो भागों में डिवाइड करते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब त्रिगोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। परंतु ये जो मापन दिखाते हैं, मापन दर्शाते हैं, वो किस फॉर्म में दिखाते हैं? ईस्ट और वेस्ट के फॉर्म में दिखाते हैं, मतलब पूरब और पश्चिम में दिखाते हैं। इसकी स्थिति, किसी देश की स्थिति किस में दिखाते हैं? पूर्व और पश्चिम में दिखाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। क्या नोट डाउन करके रखिएगा? कि ये भले ही क्या हो रहे हों, पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रहे हों, ठीक है, कितने भागों में डिवाइड कर रहे हों? दो भागों में, नॉर्थ और साउथ में। परंतु ये जब किसी कंट्री की स्थिति की बात आती है तो उसे किस में दिखाते हैं? ईस्ट और वेस्ट में दिखाते हैं। अभी हम आगे ये चीज़ें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये 1 डिग्री का डिफरेंस है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमने देखा कि किस में मेजर किया जाता है, क्या होते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे भूमध्य कहते हैं। ये क्या होते हैं? पोल से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दो से समान दूरी पर होते हैं। तो ये तो हो गया कि कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, कैसे मापा जाता है, कितना दूरी होता है, कितने नंबर्स होते हैं ये। चलिए अब हम इन चीज़ों को रीडिंग फॉर्म में भी देख लेते हैं। देखिए, लैटिट्यूड्स लाइंस मतलब अक्षांश क्या है? लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर टूवर्ड द नॉर्थ पोल और साउथ पोल और पैरेलल। मतलब मैं इस इक्वेटर 0 डिग्री के पैरेलल में जितनी भी लाइन बनाऊंगा नॉर्थ साइड में, और जितनी भी लाइन बनाऊंगा साउथ साइड में, उन सभी को हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड लाइन कहेंगे, अक्षांश लाइन्स कहेंगे। दीज आर हॉरिजेंटल लाइन्स, हाँ ये क्या है? आड़ी रेखा है, दैट रन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन एंड मेजर फ्रॉम द इक्वेटर। ये सही है, ये नॉर्थ में जा रही हैं, साउथ में जा रही हैं, और इसको हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं? इसको हम मेजर कर रहे हैं इक्वेटर से। अभी हमने देखा इक्वेटर सेंटर का अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर देता है, नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर देख चुके हैं। द इक्वेटर या फिर द सेंटर लाइन ऑन द अर्थ इज कंसिडर्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये हमने देख लिया कि इक्वेटर क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर इन नॉर्थ और साउथ, ये भी हमने देखा। ठीक है, 90 डिग्री एन लिखा हुआ है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ लैटिट्यूड है। और 90 डिग्री एस लिखा हुआ है, या फिर कोई भी 60 डिग्री एस लिखा हुआ है तो सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी अक्षांश है। 60 डिग्री एन लिखा हुआ है, तो ये क्या है? 7 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। The north pole is 90 degree north latitude and the south pole is 90 degree south latitude, ये भी हमने देख लिया। Latitude line are circular lines drawn parallel to the poles of the earth. All latitude line form great circle of the earth, ये भी हमने देखा। ये हमारा जो अर्थ है, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ है, पॉइंट फॉर्म में है, और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ है।
और बाकी जितनी लैटिट्यूड्स लाइन है वो सब किस फॉर्म में है, वो सब एक वृत्तनुमा फॉर्म में है। सिर्फ ध्रुव ही क्या है, ध्रुव ही ये सब किस फॉर्म में है, एक वृत्त के फॉर्म में है, जो क्या करते हैं, ग्रेट सर्कल बनाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स ऑन अ ग्लोब इज 181, ये भी हमने देख लिया। द 0 डिग्री लैटिट्यूड फॉर्म द लार्जेस्ट लैटिट्यूडनल सर्कल ऑन द अर्थ, अभी हमने देखा था कि इक्वेटर को क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं, सबसे बड़ा वृत्त कहते हैं on the earth. Since it's located on the center of the earth surface, it is known as the equator. वो अर्थ के मध्य में है, यहाँ पे है, एकदम सेंटर में है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ये चीज़ भी हमने देख ली। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, ये भी हमने देख लिया, दो गोलार्ध में बांटता है। कितने गोलार्ध में बांटता है, दो गोलार्ध में बांटता है। कौन कौन सा, नदर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, और सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, ये भी हमने देख लिया। All latitude line located north of the equator up to the north pole are considered। देखिए अगर ये 0 डिग्री की लैटिट्यूड है तो अगर नॉर्थ में है तो उसे कहेंगे नदर्न लैटिट्यूड, अगर साउथ में है तो उसे कहेंगे सदर्न लैटिट्यूड, ये भी हमने देख लिया। All latitude line located south of the equator of the south pole are called a southern latitude. The Tropic of Cancer is located 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अभी हमने देखा कि जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है वो नॉर्थ में 23.5 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड बनाती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 जो साउथ में बनाती है उसे क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, या फिर उसे ही उसे ही क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड, ये 23.5, ये 66.5, ये 90 डिग्री, ये किस में बात कर रहे हैं, नदन में, ये सारे नदन लैटिट्यूड होंगे। ऐसे ये 23.5, 66.5 और ये 90 डिग्री, ये किसमें बात कर रहे हैं, सदर्न में, तो ये सदर्न लैटिट्यूड हो गया। डिफरेंस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द नॉर्थ पोल आर मेजर्ड एज नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड डिस्टेंस टूवर्ड द साउथ पोल आर मेजर्ड सदर्न लैटिट्यूड। ये भी मिले एज वन मूव टूवर्ड द पोल द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज, ये भी हमने देखा कि जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे सर्कल का मान जो है वो घटेगा। लेकिन इक्वेटर से जैसे हम पोल की ओर जाएंगे तो हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, तो जो हमारा अंतर है, जो डिस्टेंस है, क्या है, बढ़ेगा, ये भी ठीक है। एडिशनली ऑल लैटिट्यूड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड फॉर्म कंप्लीट सर्कल, ये भी हमने देखा कि जितनी लैटिट्यूड लाइन है वो एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, इसीलिए तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पैरेलल्स भी कहते हैं, या फिर हंस समांतर भी कहते हैं। ये चीज भी आप नोट डाउन करें। However, as they move toward the pole, their size decreases and 90 डिग्री लैटिट्यूड पोल्स they reduce at a single point, ये भी हमने देखा। अभी हमने देखा कि 0 डिग्री से लैटिट्यूड से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सर्कल का मान घटेगा, और जैसे ही ध्रुवों पर पहुंचेंगे तो ये दोनों ध्रुव किस फॉर्म में है, ये दोनों ध्रुव पॉइंट के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, बिंदु के फॉर्म में है। ये सारी चीजें हमने देख ली, और कौन सी क्या लैटिट्यूड होते हैं ये भी देख लिया। अब एक और चीज नोट डाउन कर लेते हैं, वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले सर्कल पे, पहले पॉइंट पे चलते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की थी, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो वृत्त है मेरा, ये जो वृत्त है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये भी सेंटर ऑफ द अर्थ के पास है, वहाँ पर जो टेढ़ी हुई ये भी 0 डिग्री है। तो ये जो आड़ी रेखाएं हैं, ये जो आड़ी रेखाएं हैं इनको तो हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। मतलब अगर मैं फिर से यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ तो ये मेरा सर्कल है,
और ये जो आड़ी रेखा है इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और ये जो खड़ी रेखाएं बनती हैं ये जो खड़ी रेखा बन रही है इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये जो 0 डिग्री का लैंगिट्यूड होता है और जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है, तो 0 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को या देशांतर को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। क्यों कहते हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आने वाले लेक्चर में। 0 डिग्री लैटिट्यूड्स को हम कहते हैं इक्वेटर। तो ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री का लैटिट्यूड, मतलब 0 डिग्री का देशांतर और 0 डिग्री का अक्षांश एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट कहाँ बनता है? तो ये वाला पॉइंट बनता है अफ्रीकन कोस्ट के पास में, या यूं कहें तो कहाँ बनता है? ये बनता है गल्फ ऑफ गुएना में। कहाँ बनता है ये? गल्फ ऑफ गुइनिया में। गल्फ ऑफ गुइनिया। तो आप ये नाम याद रखिएगा। और ये गल्फ ऑफ गुइनिया कहाँ है? ये गल्फ ऑफ गुइनिया है अंटार्कटिक, माफ कीजिएगा, ये गल्फ ऑफ गुइनिया कहाँ पे है? ये गल्फ ऑफ गुइना या गुइनिया, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो, ये कहाँ पे है? ये है अटलांटिक ओशन के पास है। अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट देखना चाहें तो ये जो दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन दिख रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, ये पूरा इलाका क्या है? ये पूरा इलाका ही है गल्फ ऑफ गुइनिया। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। या और ये पूरा कौन सा है? ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। तो ये गल्फ ऑफ गुइनिया पे 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो ये तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ तक खत्म हुआ। अब जब हम वर्ल्ड मैप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको वर्ल्ड मैप बना के दिखाऊं,
तो जब हम ऐसे वर्ल्ड मैप बनाते हैं और उसमें से हम इन लाइंस को पास करते हैं, कौन कौन सी लाइन से, इक्वेटर वाली लाइंस को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली लाइन को, तो ये लाइंस कुछ पॉइंट से होकर गुजरती हैं। देखिए अगर मैं बनाना चाहूँ तो लगभग यहाँ से ऐसे देखिए, थोड़ा ये पॉइंट में और नीचे लेता हूँ। देखिए, तो लगभग यहाँ से एक मिनट, मैं थोड़ा इसको और अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो। देखिए, चलो भाग थोड़ा मैंने नीचे बना दिया, इसको थोड़ा और और यहाँ पे मडागास्कर। तो देखिए, ये जो लाइन होती है वो ऐसे होती है, ये हमारी 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन हो गई। ठीक है, एक लाइन पास होती है यहाँ से, जैसे इंडिया को दो भागों में टूटते हुए जाती है। ये हो गए 23.5 नॉर्थ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन। ये वाली लाइन कौन सी हो गई, इक्वेटर वाली लाइन। और एक लाइन यहाँ से पास होती है, थोड़ी सिस्टमेटिक एरर आ रही है, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा निगलेक्ट कीजिएगा। देखिए, मैं इसको थोड़ा और प्रॉपर वे में ले लेते हैं ताकि अपने को चीज़ें समझने में नुकसान नहीं हो। तो एक लाइन पास होती है ऐसे, ये है 23.5 डिग्री साउथ में, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप देखिए, इक्वेटर वाली लाइन बोले या भूमध्य रेखा वाली वन बोले, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोले या फिर मकर रेखा बोले, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोले, या कर्क रेखा बोले, तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या हो रही है, कॉन्टिनेंट के कहीं से पास होके गुजर रही है। अब ये जो कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, और ये एशिया है, ये हमारा इंडिया है, ये पूरा इंडोनेशिया वाला भाग है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा इंडियन ओशियन है, यहाँ पे अंटार्कटिका है, और ये जो ओशियन वाला भाग है ये सदर्न ओशियन है।
अब ये सदर्न ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये पूरा पैसिफिक है, इधर भी पैसिफिक है, और ये आर्कटिक है। तो हम देख रहे हैं कि ये लैंड और वाटर दोनों से होके गुजर रहा है। ठीक है, कुछ भाग लैंड से होके गुजर रहा है, एक मिनट। हाँ, कुछ भाग लैंड से होके गुजर रहा है और कुछ भाग वाटर से होके गुजर रहा है। तो अगर मैं इक्वेटर्स को देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ये भूमध्य वाला भाग है, मतलब ये वाला भाग अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मोस्ट ऑफ टाइम पे आपको कहाँ दिख रहा है, पानी के ऊपर ही दिख रहा है। तो इसीलिए जो इक्वेटर वाला पॉइंट है, इसमें दो चीज़ें नोट डाउन करने वाली चीज़ें क्या हैं। ये लगभग अगर एक बात करें तो ये देखिए, ये मेजर का पॉइंट लगभग आपको हर जगह अलग अलग, ये सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ दिखाता है, ग्रेट सर्कल है। किलोमीटर में कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, कहीं 40,075 लिखा हो, कहीं 40,090 लिखा हो, कहीं एग्जैक्ट 40,000 लिखा हो, तो वो अलग चीज़ है। तो ऑन एंड अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 40,000 किलोमीटर से 40,090 किलोमीटर का ये होता है टोटल, इसकी लेंथ है। अब इस टोटल लेंथ में ये 78.7% जो लाई करता है, 78.7% लाइट करता है कहाँ पे, वाटर बॉडीज पे, वाटर बॉडीज पे, मतलब पानी के ऊपर। कितना, 78.7% हिस्सा इसका कहाँ पर है, पानी वाले इलाके पर, पानी पर है। ठीक है, और इसी 40,090 किलोमीटर का 21.3% ये कहाँ पे लैंड करता है, लैंड मास पे, मतलब भूमि पे रहता है। तो आप ये पॉइंट चीज भी नोट डाउन करके रखिएगा। इसे ग्रेट सर्कल कहते हैं, ये तो हमने देख ही लिया है। तो कुछ कंट्रीज से होकर गुजरा, देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में कुछ कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में कुछ कंट्रीज हैं, उसके बाद में तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, देखिए लैटिट्यूड्स की, लैटिट्यूड लाइन्स की जब बात करते हैं तो लैटिट्यूड लाइन मतलब इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो ये साउथ अमेरिका में कहाँ से होकर गुजर रही हैं, तो साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। जब ऐसे आप साउथ अमेरिका वाला बनाएंगे, ये जो साउथ अमेरिका बनता है, इसमें यहाँ से ऐसे पास होकर गुजरती हैं। तो यहाँ की जो कंट्री वो इक्वाडोर है, यहाँ पे कोलंबिया है, और ये पूरा पार्ट जो क्या है, ब्राज़ील है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर अफ्रीका में कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 13 कंट्रीज लिखा हुआ है, तो ये 13 कंट्रीज की बात की है। ठीक है, अब अफ्रीका में कहाँ से गुजरता है, तो ये हमारा अफ्रीका कैसे बनता है, तो ये हमारा पूरा अफ्रीका वाला भाग हो गया, ये अफ्रीका वाला भाग हो गया। ठीक है, अब अफ्रीका में कहाँ से गुजरता है इक्वेटर, तो अफ्रीका में यहाँ से होके से गुजरता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से होके गुजरता है, तो यहाँ पे ये सॉम थी प्रिंसली आइलैंड है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे गैबोन है, ये वाला भाग गैबोन है। फिर यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यहाँ पे उगांडा है, यहाँ पे केनिया है, और यहाँ वाले भाग पे सोमालिया है। तो ये यहाँ से गुजरता, याद रखिए ये मडगास्कर से होकर नहीं गुजरता, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कहाँ से गुजरता है, अफ्रीका में साउथ ओमन प्रिंसली, वो कहाँ पे है, ये वाला है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पे है, गैबोन यहाँ पे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, और सबसे लास्ट में यहाँ पे सोमालिया। तो ये याद रखिएगा। एशिया और एशनिया, ओशनिया से होकर कहाँ गुजरता है, तो इंडिया के नीचे यहाँ पर, जब हम इंडिया देखते हैं, ऐसे इंडिया बनाते हैं, तो यहाँ पे इंडिया के नीचे मालदीव है, तो ये मालदीव से होकर गुजरता है ऐसे, ये मालदीव के पास से गुजरता है। और फिर ऐसे ये जावा, सुमात्रा, बाली, मतलब ये इंडोनेशियन कंट्री से भी होकर गुजरता है, सारी इंडोनेशियन कंट्री तो यहाँ से होकर गुजरता है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे ओसनिया में किरवित्ती आइलैंड है। फिर
स्पीति आइलैंड है, वहाँ से भी ये होके गुजरता है। तो वो भी आप अगर मैप पे देखेंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है इनके बारे में। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स, द इक्वेटर इज 12 hours of daylight and 12 of night throughout the year. Constant warm temperatures, climate remains hot and sun directly overhead, the sun will directly overhead toward 9 twice a year. Rich biodiversity। अब देखिए जो इक्वेटोरियल रीजन है, ये जो इक्वेटर वाला भाग है, यहाँ पे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है? सेम रहता है। प्रेसिपिटेशन भी यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो जब हमने यहाँ पे किसकी बात की, साउथ अमेरिका की, तो हमने कहा साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, ब्राज़ील में। और अगर आप याद कर रहे होंगे तो ब्राज़ील में ही क्या है? अमेज़न फॉरेस्ट है। और अमेज़न फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे घने घने जंगल देखने को मिलते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में बहुत सारे आपको विशाल जंगल देखने को मिलते हैं। ये टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है? यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है? रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इन चीज़ों को हम आने वाले क्लासों में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है। कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर रहता है। अब यहाँ पे लिखा है मार्च एंड सितंबर इक्विनोक्स क्या होता है? इक्विनोक्स के और क्या होते हैं वो, उससे टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसकी एक झलक देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा सन है, ठीक है। अब हमें पता है कि यूँ तो हम एक्सिस बनाते, हमारी जो अर्थ है वो क्या है, अपने पोल से 90 डिग्री पोल से थोड़ी सी क्या है, टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है? 23.5, 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ट है अपनी एक्सिस से, टिल्टेड है। कितनी? 23.5। ये हमारा सन है। अब देखिए, ये सन रेज है। देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये जो ऐसे डेट हैं जब सोलार रेज, ये क्या है, सोलार रेज है। सोलार रेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर होती है किसके? इक्वेटर के, मतलब इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली पड़ती है। इसीलिए इन्हें कहते हैं क्या? इक्विनॉक्स। याद रखिएगा, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। अब 21, 22 या 23 जून का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं। डायरेक्टली किसके परपेंडिकुलर होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। और ट्रॉपिक ऑफ कैप सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के लंबवत होती हैं। कौन सी रेखा के लंबवत होती हैं? कर्क रेखा के लंबवत, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं। इसीलिए
यहाँ पे मैक्सिमम हीट होती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं समर सोल्स्टिस। मतलब इस समय नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ग्रीष्म काल चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है नदर्न हेमिस्फीयर में? ग्रीष्म काल चल रहा होता है। सेम कंडीशन 21 या 22 दिसंबर को होती है। अब देखिए ये जून में होती है, इसीलिए इसे समर सोल्स्टिस भी कहते हैं और जून सोल्स्टिस भी कहते हैं। तो ये भी 22 दिसंबर को क्या होते हैं, ये जो सनराइज होते हैं ये किसके वर्टिकल होते हैं? ये वर्टिकल होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। कैप्रिकॉर्न बोला जाए या फिर मकर रेखा पे। इसीलिए ये मोस्ट ऑफ द हीट को वो करते हैं, और इसे कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। मतलब इस समय नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है। तो इसीलिए जब क्रिसमस क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, उस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर समर होता है। और जून सोलिस्टिस में क्या होता है, जून सोलिस्टिस में नदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है। ये एक चेंजिंग पैटर्न है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस में। अब देखिए, हमने इक्वेटर तो देख लिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 23 डिग्री हाफ कहाँ से पास होती है, कौन कौन सी कंट्री से? तो यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है 10 कंट्रीज का, बट एक्चुअली ये सिर्फ 10 कंट्रीज के आपको नाम दिए हुए हैं। ये 19 ये लगभग पास होते हैं 12 कंट्रीज से। तो यहाँ पे आप 10 काट के 12 कर लीजिए, ठीक है, 12 कंट्रीज पे। कहाँ से? तो देखिए, साउथ अमेरिका में कहाँ से? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। जब आप साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे ये वाला इलाका पूरा चिली, यहाँ पे अर्जेंटीना, यहाँ पे पराग्वे, और ये ब्राज़ील वाला इलाका थोड़ा, तो पूरा ब्राज़ील वाला इलाका। तो ऐसे ये पास ऑन होते हैं, ठीक है। अफ्रीका में कहाँ से? नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मडगास्कर में। ओशियाना में कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये ऐसे 12 कंट्रीज से पास ऑन होते हैं। यहाँ पे 12, देखिए, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। एक आप दो नाम लिख लीजिए, एक टोंगा 11वां, और 12वां क्या? 12वां फ्रेंच पोलिनेशिया। फ्रेंच पोलिनेशिया कहाँ है? यहाँ पे। जब आप बनाएंगे तो आप यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे फ्रेंच पोलिनेशिया है, तो जो फ्रेंच के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से 12 जगह से होके गुजरते हैं। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 16 नहीं, कितने जगह से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 19 जगह से। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, मोरिसिया, मालिया, ये कहाँ पे? अफ्रीका में। माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, इजिप्ट, मैक्सिको, ये इन सभी जगहों से पास होता है। वेस्टर्न सहारा लिख लें आप, वेस्टर्न सहारा। हवाई आइलैंड लिख लें आप, बहामस लिख लें। ये सारी जगहों से होकर ये पास होता है। इंडिया में कहाँ से पास होता है? तो जब आप इंडियन मैप बनाते हैं ऐसे,
तो इंडिया में यहाँ से होके ये ऐसे, माफ कीजिएगा, ये ऐसे होके पास होता है। ठीक है। कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये तो आज की हमारी लैटिट्यूड की क्लास रही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे किसके साथ में? लॉन्गिट्यूड क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।